नमो नमः। पहली कक्षा में हमने अपनी कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के प्रथम पाठ है सुभाषितानि के श्लोकों के बारे में आपको बताया था। आज हम उसके अभ्यास के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, यानी जो हमारे सभी श्लोक हैं उनका हमें सस्वर गायन करना है ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए, उनको आप पढ़ने में कोई गलती ना करें, इसलिए आपको उनका गायन स्वयं करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, यानी उचित स्थान पर श्लोकों का मेल कीजिए। जैसे देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग से, अब हमें इसमें ढूंढना है जो हमने श्लोक पढ़े थे उनसे देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, यह हमारा 5th श्लोक में इसका आंसर है। देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, तो यहाँ पर आएगा विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्य, तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो यानी कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी सब कुछ धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही हमारा सूर्य प्रकाशित होता है या तपता है। सद्भि विवादम मैत्रीम च, यानी कि सद्भि सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए, और न सद्भि किंचित आचरेत, यानी कि सज्जनों के साथ तो हमें किसी प्रकार का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जम सुखी भवेत, यानी कि आपसी व्यवहार में संकोच करने वाला मनुष्य ही सुखी होता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तर, यानी हमने एक पद में का उत्तर देना है। देखिए, फर्स्ट हमारा, पृथिव्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। कति का अर्थ होता है कितने, यानी कितने हमारे त्रीणि, 3 रत्न हैं। यहाँ पर जो त्रीणि है वो नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है, तृतीया विभक्ति एक वचन के लिए। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूर्खों के द्वारा कुत्र कहाँ रत्न संज्ञा विधीयते कहा गया है, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। आगे देखिए, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण करती है, सत्येन सत्य के द्वारा। उसके बाद देखिए, कई संगति कुर्यत, कई का अर्थ होता है किनके साथ, यानी किनके साथ, सद्भि सज्जनों के साथ। लोकई वशीकृति का, संसार के द्वारा वशीकरण क्या का कौन है, क्षमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा अंकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, यानी रेखांकित पदों के आधार पर हमने इनके प्रश्न निर्माण करने हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए, सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा क्या बहती है, तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे हम, किसके द्वारा वायु बहती है, यानी किसके का हम लिखेंगे केन वाति वायु। उसके बाद है, सद्भि एव साहसित, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे, किनके साथ हमें रहना चाहिए, किनके को लिखेंगे हम, कई एवं साहसित, किनके साथ हमें रहना चाहिए।
वसुंधरा बहुरत्ना भवति। पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं, यानी कौन बहुरत्नों वाली है? वसुंधरा। कौन? यानी का। बहुरत्ना भवति। वसुंधरा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए का। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। देखिए, विद्या के द्वारा संग्रहेषु संग्रह करके, इकट्ठा करके, त्यक्त लज्जा संकोच या भीरुता छोड़ने वाला मनुष्य ही सुखी भवेत् सुखी होता है। यानी कि किसके द्वारा? किसके का? कस्यः। किसके का स्थान पर आ जाएगा? कस्यः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आगे देखिए, सद्भि मैत्रीं कुर्यात्। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। यानी हमें यहाँ पर क्या आएगा? किम क्या करनी, सज्जनों के साथ हमें क्या करनी चाहिए? क्या को हम लिख सकते हैं किम। सद्भि किम कुर्यात्। सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न उत्तराणि लिखता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कुत्र कहाँ पर, विस्मय न कर्तव्य कहाँ पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दाने दान में, तपसि तपस्या, शौर्य विज्ञाने विनय, न च विस्मय न कर्तव्य। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। कौन व्यक्ति, संकोच वाला व्यक्ति कौन सुखी रहता है? धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग से, विद्या का संग्रह करने वाले, आहार व्यवहार करने वाले और संकोच को छोड़ने वाला मनुष्य ही सुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंजुषात् पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखते। यानी जो ये पद दिए हुए हैं उनका हमें लिंग के अनुसार लिखना है। देखिए, ये हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें लिंग के अनुसार यहाँ पर लिखना है। पुल्लिंग शब्द में हमारा आएगा सुखी, वहनी, रवि। स्त्रीलिंग शब्द में हमारा आएगा संगतिम, वसुंधरा, पृथ्वी। नपुंसक लिंग में हमारा आएगा अन्नम, रत्नानि, सत्येन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अधोलिखित पदेषु धातव्य कह सन्ति के सन्ति। निम्नलिखित पदों में कौन सी धातु है? यहाँ पर देखिए करोति। यहाँ पर देखिए करोति, करोति में है हमारी क्री धातु। उसके बाद है पश्य। पश्य में हमारी कौन सी धातु है? दृश्य धातु। भवेत में हमारी कौन सी धातु है? भू धातु। तिष्ठति में हमारी कौन सी धातु है? स्था धातु है। आई होप आपको आज का अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।